अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, बिल्कुल सही। मैं इस बारे में सवाल सिद्धार्थ जी से पूछूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिस सांसद को लेकर हम खुद सवाल पूछ रहे हैं, प्रताप सिम्हा, जिनके विजिटर कार्ड पर वो एंटर हुए हैं, उनको लेकर एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि भाई सांसद की तो कोई गलती नहीं है। आपको लगता है गलती है क्या प्रताप सिम्हा? बात सुन लीजिए, ऐसे कैसे नहीं गलती? मैं कह रहा हूं सांसद की गलती है, और मैं कह रहा हूं क्यों नहीं गलती है, 100% गलती है, और उनको बुला के पूछताछ करनी चाहिए। यही अगर विपक्ष के किसी सांसद ने लिख दिया होता तो कपड़े फाड़ रहे होते ये लोग अब तक। जब नहीं, कमाल की बात है, इनके सांसदों पे आरोप लगेगा तब उसको बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पब्लिक की बात होती है। आज ये बताइए कितनी बड़ी ब्रिज है, आपने लेटर दे दिया और वो अंदर घुस गए, खुदा ना खास्ता उनके पास और कुछ होता। महुआ मोइत्रा को आप निकाल सकते हो सदन के अंदर जल्दी जल्दी। आप अपने सांसद की बात काट रहे हैं अनुराग जी, आप जानते हैं ना, आप कह रहे हैं सांसद की गलती है। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं, अरे मैं आपसे कह रहा हूं सांसद की गलती है। सुन लीजिए, हल्ला मत मचाइए, मैं कह रहा हूं गलती है, और इनको जिस तरह से महुआ मोइत्रा को जल्दी जल्दी से, अरे यार मेरी बात, अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं गलती है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप बेवजह? जब मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके महुआ मोइत्रा को तो इन्होंने फटाफट निकाल दिया तुरंत के तुरंत। यहां पे कुछ उनका कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं मिला, यहां सांसद चिट्ठी लिख देता है और इस तरह के लोग अंदर घुस जाते हैं और जो कारनामा करते हैं वो आपको सबको पता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात, रमेश बिदुड़ी ने पूरे संसद का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, वो पार्लियामेंट में अभी भी बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एमपी के ऊपर कोई भी आरोप लगे, चाहे महिला अत्याचार का आरोप लगे, सुन लीजिए, चाहे महिला अत्याचार को आरोप लगे, चाहे उनके पास कैश फॉर इस तरह की एक्टिविटीज को अंदर भेजने पे आरोप लगे, या संसद का अपमान करने का आरोप लगे, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन जैसे ही मैं सवाल पूछने लगती हूँ तो आप भागने लगते हैं। मैं तो कह रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि सांसद की गलती, आप ही के पार्टी के सांसद है ना एसटी हसन साहब, वो बोल रहे हैं कि सांसद की कोई गलती है नहीं इसमें। मैंने इसको लेकर आपसे सवाल पूछा था। खैर ठीक है, मैं लौट रही हूँ। धीरेन्द्र जी बहुत समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैं तो धीरेन्द्र जी बताइए, क्यों सांसदों को निकाल दिया जाता है? जब सदन में वो आवाज उठाते हैं तो क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं कि वो सदन में अपनी बात रखें? निष्कासित कर दिया जाएगा? महुआ मोइत्रा का भी सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। अरे अब आप चुप रहिए ना भाई, आप अपनी बंद रखिए ना। मैं महुआ मोइत्रा का बात किया था और इन्होंने प्रताप जी का बात किया, दोनों को कोरिलेट नहीं करिए, दोनों अलग चीज है। पास देने का प्रावधान लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को दिया है, उसके तहत अगर उनकी वहां से गलती हुई है जिसकी जांच चल रही है और उनसे भी पूछताछ हो रही है, तब तक आप धैर्य रखिए। लेकिन क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी और को देने का प्रावधान लोकसभा में किसी सांसदों को दिया गया है? वो गैर कानूनी था, इसलिए उन पर गैर कानूनी कार्रवाई काम किया तो कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। विपक्ष में आसन के पास जाके विपक्ष के नेता अगर आसन को चलने नहीं देना चाहते, सदन को चलने नहीं देना, अरे आप चुप रहिए। और कौन? अरे चुप, अरे भाई आप शांत क्यों रहिए? कांग्रेस पार्टी की आवाज दबा रहे हैं, आज जनता का गला घोट रहे हैं, जनता की आवाज नहीं दे रहे। अनुराग जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, वक्त दिया बोलने का। धीरेन्द्र जी काफी देर के बाद उनका समय आया है। धीरेन्द्र जी का समय बहुत देर के बाद आया है। अनुराग जी प्लीज, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी प्लीज एक एक करके, अनुराग जी एक एक करके ना बोलने दीजिए ना, डिबेट खराब मत कीजिए। ये चाहते नहीं विपक्ष की आवाज नहीं, ये चाहते अनुराग जी सदन भी नहीं चल पा रही है, सदन में भी कोई बात नहीं रख पा रहा है, डिबेट में भी आप बीच बीच में बोले जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी उठा रहे हैं बेरोजगारी की बात। मैं कहना चाह रहा हूं कि दो प्रधानमंत्री हमने आतंकवाद में खोए हैं और इसी कांग्रेस पार्टी के खोए हैं। उस पार्टी का प्रवक्ता अगर इस तरह से बोलता हूं, पूरा देश देख रहा है। मुझे दुख है, आज कोई बड़ी घटना नहीं घट सकी अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं और अगर बेरोजगारी पर इतनी बात थी तो अपने जैसे जो इनके धीरज साहू जैसे भ्रष्ट नेताओं के पास से 351 करोड़ रुपया मिलता है नगद, वैसे नेताओं को इनको कहना चाहिए कि तुम अपने पैसे निकाल दो, देश में काम आएगा। समाजवादी पार्टी अरे सुरक्षा में चुप हुई है तो दुनिया जान रहा है। और समाजवादी पार्टी को जब देने के रोजगार की बात थी तब इन्होंने हाथों में कट्टे पकड़ा। आ रही हूं अनुमा जी, आपके पास आ रही हूं। इनके वजीर आजम और अतीत हुआ करते थे। धीरेन्द्र जी देखिए, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जो बात बार बार कही जा रही है, अनुराग भदौरिया साहब भी, अनुमा जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर आप सांसदों को निष्कासित कर देंगे, क्या अगर वो आवाज उठाएंगे किसी मुद्दे को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या ये सही था क्या धीरेन्द्र जी? मैं कह रहा हूं कि क्यों उठाया गया, यहाँ पे आइए।
सांसदों की मांग को तो माना गया कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो सांसदों के सामने सभी सांसदों को रखा जाएगा। इसके बावजूद सदन को नहीं चल रहा। अरे भाई मांग तो आपकी मान ली गई, जांच हो रही है, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे लोकसभा अध्यक्ष उसकी जांच, अरे लोकसभा के अंदर में, अरे भाई विपक्ष की आवाज कहाँ बंद करे? अगर जवाबदेही मांगी जा रही है तो वो तो सरकार से ही मांगी जाएगी ना, जो सत्ता में होगा वही तो जवाब देगा ना। धीरेन्द्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अनुमा जी, अनुमा जी कुछ कह रही है। अनुमा जी, मेरा ये कहना है कि पूजा जी, आपकी तारीफ करती हूं कि आपने कड़े सवाल विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी पूछे, लेकिन इस तरह के डिबेट भारतीय जनता पार्टी को अपराध बोध से मुक्त कराने का एक जरिया बनते हैं, दर्शकों को बरगलाते हैं कि ये विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद इतने दो मुहे थे कि जब 26/11 हुआ था तो वो बाहर खड़े होकर बयान दे रहे थे। तो ऐसे दो मुहे लोग आज दूसरों को कहते हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ये अपराध बोध से मुक्त कराने की जो साजिश है ये गलत है। यहाँ संसद के ऊपर जो सुरक्षा में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप बयान दे रहे हैं तो थोड़ा सा मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।